विगत 2 वर्षों में 131 पुलिस स्टेशन, 48 ओपी और 4 पुलिस लाइन को भूमि उपलब्ध कराई गई। लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं, वो जो भी सोच विचार था बेबुनियाद था। हमारा एक्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो 2 वाहिनियां हैं उसका सैंक्शन हो चुका था। उसमें एक वाहिनी में 625 पर्सनल ट्रेनिंग पूरी करके अपने काम पर लग गए। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज बिहार के डीजीपी डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल का विदाई समारोह था। इसके लिए उन्होंने पटना के पुलिस मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहां पे सारे रिपोर्टर्स पहुंचे और जो संजीव कुमार सिंघल हैं, अपने 2 साल का जो उनका कार्यकाल रहा उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो कार्यकाल कैसा रहा, जो उन्होंने काम किए नीतीश कुमार की मदद से, बिहार के जो मुख्यमंत्री उनकी मदद से जो भी कार्य वो किए उसके बारे में वो बता रहे थे। साथ ही साथ जो भी सवाल पूछे गए उन सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। सबसे पहले सुनिए डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, बिहार के डीजीपी जो है, क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। इंस्पेक्टर हैं तो जो सरकार का संकल्प निकला हुआ है उसमें कुछ लोगों की रैंक का जो है उल्लेख नहीं था, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करके उनका सबका उल्लेख कर दिया। अब एएसआई से लेकर और डीएसपी तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं और आज की तारीख में 140 सेवानिवृत्त जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। विगत 2 वर्षों में 131 पुलिस स्टेशन, 48 ओपी और 4 पुलिस लाइन को भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावे 221 थाने, 101 ओपी के भवनों के निर्माण की सहमति जो है स्वीकृति सरकार के लेवल पर हो गई है। तो आने वाले समय में इन सब पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा। उससे एक तो जो बढ़ती हुई पुलिस की आबादी है उसको एडजस्ट करने में, उसको अच्छे से रखने में सुविधा होगी और उसके साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। अच्छे मोराल से काम करेंगे तो यहाँ के नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिस की सेवा दे पाएंगे। मार्च 2021 में बीसैप एक्ट पास हुआ। 129 वर्षों के बाद वो एक्ट पास हुआ। जब वो एक्ट पास हुआ था तो कुछ भ्रांति की बात थी, लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं, वो जो भी सोच विचार था बेबुनियाद था। हमारा एक्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। इस एक्ट के फलस्वरूप हमारे जो बीसेप के पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको जॉब एवेन्यूज रिटायरमेंट के बाद भी और मिलेंगे, क्योंकि बीसेप एक्ट के अंदर जो विशेष व्यवस्था कर रखी है, विनिर्दिष्ट जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, वीआईपी इंस्टॉलेशन, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि टेम्पल है, तो उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बीसेप पर है और वो उसी एक्ट के अंतर्गत सारे काम होते हैं। इसके अलावे स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो 2 वाहिनियां हैं उसका सैंक्शन हो चुका था। उसमें एक वाहिनी में 625 पर्सनल ट्रेनिंग पूरी करके अपने काम पर लग गए। तो ये जो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाहिनी जो है, ये हमारे और भी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है जैसे बैंक्स हैं या इवन प्राइवेट जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, उनको भी जो है उनकी ज़रूरतों को वो पूरी कर पाएंगे। एक और मेडिकल रिइंबर्समेंट की बात है, क्योंकि उससे हमारे पुलिस के अफसरों, जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो वो सीमा रेखा पहले जो थी वो 5 लाख की थी डीजीपी को, आज वो बढ़ के जो है वो 10 लाख हो गई है। उससे रिइंबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो गया है और हमारे पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी और उनके जो परिवार हैं, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी कदम है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 10(1) उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। आप अवगति होंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से जो इंटर रेंज ट्रांसफर्स वगैरह वो नहीं हो पा रहे थे। सरकार के स्तर अनुमति से जो कमेटी बन गई है वो कमेटी अब कार्यरत हो गई है। सबका टेन्योर फिक्स है। अब क्योंकि एक्ट के द्वारा टेन्योर फिक्स है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब नहीं कोई निकाल सकता है। इसको नोट कर लीजिए, एक्ट में काम करवा दिया है ना, तो सबका टेन्योर फिक्स हो गया, तो सब बंद गए उससे। टेन्योर के अंदर ही सबको रहना है, उसके बाद सबको वहाँ से चला जाना है। और
इसके अंदर वही कमेटी जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर जो ट्रांसफर्स करती है, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए मेडिकल ग्राउंड्स पर, बहुत सारे ट्रांसफर्स जो है वो सेवानिवृत्ति के आधार पर हुए हैं। एक ही कमेटी है तो वो अपने काम पे लग रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम जो है वो राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद हो पाया है। हमारा एसटीएफ है, तो एसटीएफ जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के अंडर में काम करता है। लेकिन एसटीएफ का जो मैंडेट है वो जो हमारे देश में बाकी और ऑपरेशंस की फोर्स है या एसटीएफ की फोर्स है उससे भिन्न है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई खास काम के लिए बना हुआ है। हमारी जो एसटीएफ का जो मैंडेट है वो नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उन्मूलन का भी उनको टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग, जिसकी पार्ट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और पार्ट फाइनेंस हमारे सरकार की है, वो उसी के अंदर खोल दी है। अब उसका फ़ायदा क्या है, जिस प्रकार से तेलंगाना अब तो हो गया, उसके जो ग्रे हाउंड्स है ना वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करते हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन करते हैं। हमारी एसटीएफ इस मायने में उनसे बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके न केवल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस जो है वो करते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो क्रिमिनल लिप्त हैं उन पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और वो काम करते हैं। ये एक और उपलब्धि है। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी और क्राइम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। विगत 2 वर्षों में सारे पर्व, सारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए विगत 2 वर्षों में जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमारे आसपास की स्टेट्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हमारी पुलिस ने दिन रात की मेहनत करके राज्य सरकार के गाइडेंस में अपनी मेहनत से और अपने निष्पक्ष काम से हमारे राज्य में ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं दी। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, हमारी पुलिस का ये उत्कृष्ट कार्य है। एनसीआरबी को आप जानते ही हैं, वो पूरे देश का डेटा रखती है। तो एनसीआरबी 21 का डेटा हमारे पास आया है। हल्की सी बस चर्चा ये करूँगा कि 2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृहवेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। इसका मतलब जो ये हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के फलस्वरूप ये रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद अभी और भी करूंगा, इसी को आगे जुड़ते हुए 2022 में जो हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य हेड्स में भी बिहार की रैंकिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ हेड्स के अंदर सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हेड्स के अंदर सुधार का संकेत मिल रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रहता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग पुलिस का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाए हैं और उसके अंदर 4115 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। और इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है, और जो जिनके कामों में कमी पाई गई, ऐसे 836 जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको दंडित किया गया है। अब मैं आपको ना टोटल गिरफ्तारी राशि दे के एक जो है दे देता हूँ विगत 2 वर्षों की, वो बता रहा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है विगत 2 वर्षों में कि पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो रिव्यू हुआ था वो मर्डर केसेस पे रिव्यू, और उस मर्डर हेड में हमारा डेली मॉनिटरिंग चलती है। 10,167 अरेस्ट हो चुके हैं और 1,984 मर्डर के एक्यूज सरेंडर किए हैं। और आप देख लीजिए, ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसका सीधा असर जो एनसीआरबी का डेटा मैं मर्डर का बता रहा हूं उस पर पड़ गया। तो हम जो भी बात करेंगे तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करेंगे, हम कोई वेग बात जो है वो करना नहीं चाहते हैं। अब इसका और देखिए, इसका और असर क्या है वो मैं बताता हूं। कुल गिरफ्तारी 5,30,714 है। कुख्यात अपराधकर्मी जिसके अंदर 19,149 हैं। गिरफ्तार नक्सली की संख्या 482 है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में गिरफ्तारी 90 है।
बरामद अवैध आर्म्स 8,988 है और मिनी गन फैक्ट्री जो है वो 109, जाली नोट 30,47,965 है। तो ये जो भी काम हुआ है इसका असर किस तरह से पुलिस के अन्य कामों पे पड़ता है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। इसका असर ये हुआ है कि वर्ष 2021 में हमारे कुल कांडों की रिपोर्टिंग 2,82,067 थी, जिसके विरुद्ध 2,98,831 कांडों का निष्पादन हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं यही ना कांडों के निष्पादन का रास्ता होती हैं। और 2022 में स्थिति और इम्प्रूव हो गई। 2022 अक्टूबर तक कुल दर्ज केस हैं वो 2,81,582 हैं, जिसके विरुद्ध 3,08,118 कांडों का निष्पादन हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मैं सब चीज़ें जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत में मैं आपको 2-3 आपके सामने सवाल रखूँगा, तो इसलिए ये चीज़ को मैं आपके सामने इस ढंग से रख रहा हूँ। अच्छा, इसको और कारगर बनाने के लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। उस ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 2 उसके जो है शीर्ष है। एक तो है 217 ALTF का गठन किया। उन 217 ALTF ने 81,808 गिरफ्तारी की और 23,10,842 लीटर शराब की बरामदगी की। वज्र की टीम बनाई गई, 92 वज्र की टीम है, उनके द्वारा जो कुल गिरफ्तारियां की गई 83,851 जो है की गई। 2,585 आर्म्स तथा 11,139 एम्यूनिशन की भी बरामदगी हुई। ये मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा फर्क बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमने खास व्यवस्था की उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन कुल गिरफ्तारी देखिए क्या है, मध्य निषेध का बता रहा हूँ। कुल गिरफ्तारी जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ, कुल FIR हुआ 1,72,047। कुल शराब की बरामदगी 88,21,976 लीटर है। कुल अरेस्ट 2,57,362 है। आउटसाइड स्टेट के 4,968 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो है, सीज व्हीकल जो है वो 34,729 है और कन्विक्शंस जो है 771 है। तो आपने सुना डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल को, आज उनका विदाई समारोह था। पटना के पुलिस मुख्यालय में उनका विदाई समारोह मनाया जा रहा था। आज DGP के पद पे उनका आखिरी दिन था। साथ ही साथ बिहार के जो नए DGP हैं वो RS भट्टी हैं। जो भी सवाल जवाब थे वो इन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल से किया गया, सब कुछ इन्होंने बताया। जो भी इनके काम थे 2 साल के DGP के कार्यकाल में जो इन्होंने काम किए हैं उन सबकी एक सूची बताई कि क्या क्या काम इन्होंने किए। बिहार में शराबबंदी को लेकर जो सवाल इनसे पूछे गए इसके बारे में इन्होंने जवाब दिया। साथ ही साथ बिहार में अपराध को किस तरह से कम किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप सुन रहे थे इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे थे बिहार के DGP डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।